नमस्कार। इंडियन शेयर मार्केट सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है ना। चलिए आज इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो अपनी इन्वेस्टमेंट की यात्रा शुरू कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले सबसे जरूरी बात समझ लेते हैं। स्टॉक मार्केट कोई लॉटरी नहीं है, ये एक बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है। मतलब पैसा लगाकर किसी कंपनी में हिस्सेदारी ली जा रही है। ये माइंडसेट क्लियर होना सबसे पहला स्टेप है। तो आखिर ये शेयर बाजार है क्या? इसका नाम तो सबने सुना है, पर ये काम कैसे करता है? चलिए देखते हैं। सोचिए, एक कंपनी एक बड़े से पिज्जा की तरह है। जब एक शेयर खरीदा जाता है तो असल में उस पिज्जा का एक छोटा सा स्लाइस खरीदा जा रहा है। इसका मतलब है कि आप उस कंपनी के छोटे से मालिक बन गए। जब कंपनी ग्रो करती है, प्रॉफिट कमाती है, तो उस स्लाइस की वैल्यू भी बढ़ जाती है। अब भारत में ये शेयर्स की खरीद बिक्री होती कहाँ है? इसके लिए दो मेन जगह हैं, एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और ये सेंसेक्स और निफ्टी 50 क्या है? ये बस मार्केट का मूड बताने वाले इंडिकेटर्स हैं, जैसे मौसम का हाल। ये बताते हैं कि मार्केट ओवरऑल ऊपर जा रहा है या नीचे। ठीक है, तो बेसिक्स तो समझ आ गए, पर क्या अचानक से जाकर पैसे लगा देने चाहिए? बिल्कुल नहीं। इन्वेस्टमेंट से पहले कुछ तैयारी करना बहुत जरूरी है। चलिए इस पर बात करते हैं। देखिए, ये 3 स्टेप्स तो करने ही हैं। स्टेप 1, पहले अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को समझें। सिर्फ वो पैसा इन्वेस्ट करें जिसके अगले कुछ साल तक जरूरत ना पड़े। स्टेप 2, नॉलेज, थोड़ा पढ़ें, रिसर्च करें, बेसिक सीखें। और स्टेप 3, जब तैयार हो तब डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाएं। और घबराइए मत, अकाउंट खुलवाना आजकल बहुत आसान है। बस पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट डिटेल्स होनी चाहिए एक फोटो के साथ। ये सारा प्रोसेस आजकल ऑनलाइन ही कुछ ही मिनटों में पूरा हो जाता है। ठीक है, तैयारी हो गई, अकाउंट भी खुल गया। अब आती है सबसे अहम बात, इन्वेस्ट करना शुरू कैसे करें? एक बिगिनर के लिए सबसे सही रास्ता कौन सा है? यहाँ 2 मेन ऑप्शंस आते हैं। एक है लंप सम, यानी एक ही बार में सारा पैसा लगा देना। दूसरा है SIP, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। बिगिनर्स के लिए SIP ही रेकमेंड किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें हर महीने एक छोटा फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट होता है। इससे रिस्क काफी कम हो जाता है। अब SIP का जादू क्या है? वो है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। आसान भाषा में समझें तो जब मार्केट नीचे होता है तो उतने ही पैसों में ज्यादा शेयर्स या यूनिट्स आ जाते हैं, और जब मार्केट ऊपर होता है तो कम यूनिट्स आते हैं। लंबे समय में इससे खरीद की एवरेज कीमत अपने आप कम हो जाती है। शानदार है ना? तो शुरुआत कहाँ से करें? सबसे सेफ स्टार्ट माना जाता है इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना, जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स के फंड्स। इसका फायदा ये है कि पैसा एक साथ मार्केट की टॉप कंपनीज में लग जाता है। रिस्क कम और डाइवर्सिफिकेशन अपने आप हो जाता है। बाद में म्यूचुअल फंड्स या बड़ी स्टेबल ब्लू चिप कंपनीज के स्टॉक्स देखे जा सकते हैं। पैसा लगाना तो ठीक है, पर उससे भी जरूरी है उस पैसे को बचाना। तो अब बात करते हैं सबसे क्रिटिकल टॉपिक की, नुकसान से कैसे बचा जाए, यानी रिस्क मैनेजमेंट। तो सबके मन में यही सवाल होता है, मार्केट तो ऊपर नीचे होता रहता है, तो इसमें अपनी पूंजी को, अपने कैपिटल को बड़े नुकसान से कैसे बचाया जाए? इसका जवाब है एक बहुत पुरानी कहावत में, अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। इसे ही कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। अपना पैसा अलग अलग सेक्टर्स में बांटो, थोड़ा IT में, थोड़ा बैंकिंग में, थोड़ा फार्मा में। इससे अगर एक सेक्टर परफॉर्म नहीं भी करता तो दूसरा पोर्टफोलियो को संभाल लेता है। मार्केट में सबसे बड़े दुश्मन पैसा या मार्केट नहीं, बल्कि 2 इमोशंस होते हैं, लालच और डर। लालच ज्यादा रिस्क करवाता है और डर मार्केट गिरने पर घबराहट में बिकवा देता है। इसका इलाज, लालच के लिए अपने प्लान पर टिके रहें और डर के लिए हमेशा लॉन्ग टर्म सोचें। तो चलिए अब इन सब बातों को समेटते हैं और समझते हैं कि लॉन्ग टर्म सक्सेस का असली मंत्र क्या है। याद रखिए, सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग के 2 ही मूल मंत्र हैं, पेशेंस यानी धैर्य और डिसिप्लिन यानी अनुशासन। लोग मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हैं, ये गलत है। असली चीज है मार्केट में टाइम बिताना, ना कि मार्केट को टाइम करना। ये आंकड़ा शायद आपको हैरान कर दे। लगभग 90% लोग मार्केट में पैसा गंवाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके पास वही धैर्य और अनुशासन नहीं होता जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। वो जल्दी अमीर बनना चाहते हैं और घबराहट में फैसले ले लेते हैं। तो आखिरी सबक क्या है?
हमेशा लंबा सोचिए, बिजनेस में इन्वेस्ट करिए, सट्टेबाजी मत कीजिए, छोटी शुरुआत कीजिए पर कंसिस्टेंट रहिए, हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहिए। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी डिस्क्लेमर, ये सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले हमेशा एक सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लें, क्योंकि मार्केट में आपकी पूंजी हमेशा रिस्क पर होती है।